नमस्कार, अशोका न्यूज 24 में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज की फटाफट खबरों पर एक नजर डालते हैं। जनपद भदोही दिनांक 27 फरवरी 2025 को लूट व छिनैती की घटना कारित करने वाले गिरोह के कुल 5 शातिर लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे। थाना भदोही व जनपदीय स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम को मिली महत्वपूर्ण सफलता। अभियुक्तों के कब्जे से उपरोक्त घटना सहित विभिन्न लूट छिनैती की घटनाओं से संबंधित कुल 4 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन, लूट की घटना से संबंधित 250 नगद, 1 अदद अवैध तमंचा, 12 बोर में 1 जिंदा कारतूस, 12 बोर तथा लूट छिनैती की घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व एक अन्य थाना सुरियावा अंतर्गत 12 से चोरी की गई मोटरसाइकिल सहित कुल 2 अदद मोटरसाइकिल किया गया बरामद। थाना भदोही अंतर्गत ग्राम नगुआ ईट भट्टे के पास मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति से मोबाइल फोन व 2500 नगदी छिनैती की घटना में थे शामिल। बरामदशुदा एक मोटरसाइकिल दिनांक 12 फरवरी 2025 की रात में थाना सुरियावा अंतर्गत ग्राम भीरमपुर में आई 12 से किए गए थे चोरी। बरामदशुदा अवैध तमंचा का राहगीरों को धमकाने में करते थे प्रयोग। आर्थिक लाभ के उद्देश्य से राहगीरों को निशाना बनाकर लूट की घटनाओं को देते थे अंजाम। गिरफ्तारशुदा लुटेरों के अन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता के संबंध में की जा रही जांच। आज ये थाना भदोही पुलिस एवं जनपदीय स्वाट टीम ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये 19-20 साल की उम्र के 5 लड़के हैं जो थाना भदोही क्षेत्र के ही ग्राम लालीपुर और उसके आसपास के गांव के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 4 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, 2 बाइक, 1 तमंचा 12 बोर, 1 जिंदा कारतूस 12 बोर और 2500 रुपये नकद बरामद हुए हैं। इनमें से एक मोबाइल 10 फरवरी को नगुआ ईट भट्टा गाँव के पास से एक पीड़ित व्यक्ति से लूटा गया था और उससे 2500 रुपये भी इन्होंने लूटे थे। साथ ही एक जो बाइक इनसे मिली है वो थाना सुरियावा से बारात से चोरी हुई थी और दूसरी बाइक वो है जो ये घटना में प्रयुक्त करते थे। ये सभी नई उम्र के लड़के हैं जो जल्दी में ही अपराध की ओर मुड़े थे। आज इनको पकड़ के इनके विरुद्ध थाना भदोही पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इन अन्य घटनाओं में संलिप्तता और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में और गहराई से छानबीन की जा रही है। संभवतः कुछ और घटनाएं इन्होंने की हैं जिस पर आगे और अधिक कार्रवाई की जाएगी। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने बचाई वृद्ध श्रद्धालु की जान। वीडियो हुआ वायरल। जनपद भदोही 25 फरवरी को समय 9:20 बजे गाड़ी संख्या 22-582 नई दिल्ली बलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस झूसी स्टेशन से चलने के उपरांत एक वृद्ध श्रद्धालु चढ़ने के लिए प्लेटफार्म और एक्सप्रेस के बीच गिर गया। उसी समय प्लेटफार्म नंबर 1 पर रेलवे सुरक्षा में तैनात जवान पवनदीप बालायन रांची मंडल तथा 114 RAF के जवान छेंद्रपाल सिंह के तत्परता से उस वृद्ध श्रद्धालु को बाहर निकालकर जान बचाई गई। मियावां की पद्धति से कलेक्ट्रेट परिसर में वन संरक्षण कार्य का जिलाधिकारी ने किया लोकार्पण। जनपद की भौगोलिक परिवेश के अनुकूल वन हेतु किया गया 6000 वृक्षारोपण। छाया व फल सहित शुद्ध हवा व जल संरक्षण प्रदान करेगा मियावां की वन। मियावां की पद्धति के अभिनव प्रयोग से जनपद में हरित क्षेत्र को बढ़ाएं और पर्यावरण को संरक्षित करें। जिलाधिकारी जलवायु परिवर्तन से निपटने, प्रदूषण के स्तर को कम करने और शहर के हरित आवरण में वृद्धि करने के लिए मियावां की पद्धति वनारोपण अति महत्वपूर्ण। जनपद भदोही 26 फरवरी 2025 को मियावां की पद्धति से कलेक्ट्रेट परिसर में वन संरक्षण कार्य का लोकार्पण जिलाधिकारी विशाल सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य शिवनारायण सिंह की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर प्रभागी वनाधिकारी नीरज आर्य ने कहा, मियावां की पद्धति से वन बनाने का यह एक अच्छा प्रयास है। हमें उम्मीद है कि यह परियोजना शहर के पर्यावरण को सुधारने में मदद करेगी। इस अवसर पर बीड़ा उप कार्यपालक अधिकारी अनीता देवी, OSD जगदीश, नाजिर, आशीष श्रीवास्तव, बीड़ा व कलेक्ट्रेट के स्टाफ
आदि ने भी वृक्षारोपण किया। के माध्यम से हमारी विकास प्राधिकरण है पीड़ा के कार्यकाल संस्था में करते हुए आज यहाँ पर एक मियावाकी पद्धति से वन का वृक्षारोपण किया गया है कलेक्ट्रेट में, और इसमें लगभग 6000 पौधे विभिन्न जो नेटिव वेराइटीज़ हैं हमारे जो यहाँ इस परिवेश में इस सरल क्लाइमेट जोन के लिए बेस्ट सूटेड हैं उनको रोपित किया गया है। और आज ये कार्य पूर्ण हुआ है तो हम लोग इसको लोकार्पित कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे जिले के जिलाधिकारी राजस्व तथा जिलाधिकारी न्यायिक और पीडा के डिप्टी CEO मैडम भी हैं। और हम लोगों का प्रयास है कि एक सामूहिक वन के रूप में इस जगह को विकसित किया जा सके, ताकि जो यहाँ आने वाले हमारे जनता के लोग हैं विभिन्न समय पर, चुनाव के समय पर, अन्य कई जगह पर बार बार लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित होते हैं, उनको छाया की ज़रूरत होती है, फलों की ज़रूरत होती है। ये सब देखते हुए ये छायादार और फलदार वृक्ष यहाँ लगाए गए हैं। और चूँकि ये मियावाकी पद्धति से लगे हैं तो इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 3 वर्षों में इन पेड़ों में की जो तो साइज़ तो बढ़ेगी, हाइट तो बढ़ेगी, इनमें फल और छाया देने की क्षमता भी आ जाएगी। तो शीघ्र ही जो कलेक्ट्रेट में हमारे आने वाले शिकायतकर्ता है या जनता के लोग हैं सभी को इसका लाभ मिलेगा। और यहाँ का जो वातावरण है वो भी शुद्ध होगा और जो भूगर्भ जल है उसको भी उसके संचयन में भी सहायता मिलेगी। तो इस दृष्टि से आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ। भविष्य में ये लगातार चलता रहे, इसलिए हम सबको बार बार इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि जो भी जागरूक लोग हैं तो इससे जुड़ें। और जहाँ भी उनके पास ज़मीन उपलब्ध है अगर चाहते हैं तो हम लोग उसकी मदद करते हैं, उनसे भी मियावाकी पद्धति लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सर बाबा भोले की निकली अद्भुत बारात, शामिल रहे अड़भंगी बाराती। जनपद भदोही गोपीगंज नगर में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवादिदेव महादेव के अद्भुत बारात की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मां सिंहवाहिनी श्रृंगार समिति शिवम क्लब के तत्वाधान में बुधवार को सायंकाल बाबा बड़े शिवधाम से निकाली गई बारात पूरे नगर का भ्रमण किया। शिव बारात में ढोल नगाड़ा घंटा घड़ियाल शंख मृदंग ताशा ढोल के साथ भगवान शिव की मनमोहक झांकी के साथ भगवान विष्णु ब्रह्मा वरुण सूर्य चंद्र आदि देवताओं की जहां आकर्षक झांकी शामिल रही, वहीं भूत प्रेत पिशाच काल नंदी दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हुए पूरे नगर का भ्रमण किया गया। बारात बड़े शिव मंदिर से काली महाल कबूतरनाथ मंदरी केवड़िया सदर महल GT रोड चौराहा जोगीवीर मंदिर बरगदानंद हनुमान मंदिर पश्चिम महल ज्ञानपुर रोड GT रोड चौराहा मिर्जापुर रोड काली महल होते हुए वापस शिव मंदिर पर आकर समाप्त हो गई। भगवान शिव की बारात के बारे में माना जाता है कि इसमें भूत प्रेत नाचते हुए पार्वती जी के घर तक पहुंचे थे और बारातियों ने सजने धजने के बजाय खुद पर भस्म को रमाया हुआ था। आइए जानते हैं शिव विवाह और उनकी बारात से जुड़े किंवदंती है कि पवित्र सप्त ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। इसके बाद आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर शंखकर्ण कंकराज विकृत विशाख विकृतानंद दुम्भ कपाल कुंडक काकत दापो दोदर मधुपिंग प्रसथ वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी क्षेत्रपाल भैरव आदि का गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। यह सभी तीनों नेत्र वाले थे, सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी ने के भूतों प्रेतों पिशाचों की सेना में आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकिनी शंकिनी यातुधान बेताल ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल थे। शोभा यात्रा में प्रबंधक रामकृष्ण खट्टू रामलाल अग्रवाल भिखारी अग्रवाल दीपक मोदनवाल राजकुमार कौशल आलोक अग्रवाल मोहित कुमार अश्वनी अग्रवाल विजय सहारा डब्ल्यू नितिन गुप्ता आदि लोग रहे। नेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता से सादान ने हासिल किया 5वां स्थान।
जनपद भदोही गोपीगंज लखनऊ में आयोजित 14वें फेडरेशन कप नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन लखनऊ में किया गया। देश भर से 400 से ज्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया। भदोही जिले के गोपीगंज निवासी मोहम्मद शादान ने 55 किलो भार वर्ग में 5वां स्थान प्राप्त किया। बॉडी बिल्डिंग भदोही के अध्यक्ष सुरेश सेठ, जनरल सेक्रेटरी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव व आशीष सिंह ने बधाई दी। नैरोबी अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने अपने साहसिक अभियान का दूसरा चरण भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। वह कल शाम नैरोबी पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने गाइड से मुलाकात कर आगे की रणनीति तय की। यह मुलाकात उनके पर्वतारोहण अभियान के अगले चरण की तैयारी में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभिनीत मौर्य की ऐतिहासिक यात्रा पर पूरे भारत की नजरें टिकी हुई हैं। उनके अदम्य साहस और लक्ष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें पर्यावरण की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। उनकी यह यात्रा न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भारत के पर्वतारोहण इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने की ओर अग्रसर है। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।